अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर वकार रब्बानी और आज हम बात करेंगे रिकरेंट सिस्टाइटिस के हवाले से, यानी कि मसाने के वो जख्म जो बार बार हो रहे होते हैं, पेशेंट से अद्वियात ले रहे होते हैं और कुछ अरसे के बाद वो मसला दोबारा लौट आता है। इसे हम मेडिकल के अंदर रिकरेंट यूटीआई भी कहते हैं। अब देखिए, मसाने के अंदर कहीं पे भी जख्म हो जाए या यूरिथ्राइटिस हो जाए तो इसे हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के नाम से याद रखते हैं। अब अमूमन इसकी जो वजूहात होती है, इकोलाई जो है 90% ये काज करता है, ये पैदा करता है। इसके अलावा सूडोमोनास एक बैक्टीरिया है, वो इसको पैदा कर सकते हैं, क्लेप्सिला है और गोनोकोकस नाइजीरिया है, या इसके अलावा कुछ और बैक्टीरियाज भी हैं। अब अगर हम बात करें, इसमें अमूमन जो है लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ अरसे के बाद जो है मसले दोबारा से शुरू हो जाते हैं। जैसे कि पेशाब जो है वो बार बार आ रहा होता है, पेशाब की जलन, मसाने के अंदर दकन, दर्द, कठन वगैरह, इस तरह की अलामतें जो हैं ये आम मिलती हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी गलती होती है वो डॉक्टर्स भी करते हैं कि इसमें जो है यानी कि धड़ाधड़ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है और इस चीज़ को बिल्कुल जो है नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि यहाँ पे यूरिन कल्चर की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मसले बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और अमूमन ऐसा होता है कि जो भी आपका यानी कि सिस्टाइटिस है, मसाने का जो जख्म है और कुछ अरसे के बाद दोबारा आ जाता है, तो इसका तो सीधा साधा मतलब यही हुआ कि मसला ठीक नहीं हुआ था। अगर तो मसला ठीक हो जाता तो दोबारा वो कभी भी ना होता, लेकिन मसला असल में ठीक नहीं होता। वक्ती तौर पे एंटीबायोटिक जो है वो थोड़ी बहुत रिलीफ फराहम कर देता है। पेशेंट ये समझते हैं, मरीज समझते हैं कि शायद मैं इससे ठीक हो रहा होता हूँ। डॉक्टर्स जो है वो इस पे खुल के बात नहीं करते, वो यूरिन कल्चर की तरफ डायरेक्ट नहीं जाते। अगर आप यूरिन कल्चर की तरफ जाए और इसमें अगर हम इकोलाई की बात करें जो कि 90% जो है पाया जाता है, इकोलाई के खिलाफ जो आपके बड़े एंटीबायोटिक्स है, जो मेन एंटीबायोटिक्स है और ज्यादातर एंटीबायोटिक्स जो है वो रेजिस्टेंट हुए होते हैं। अब बिना ये जाने कि एंटीबायोटिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, एक के बाद एक के पास जा रहे हैं, वो एंटीबायोटिक्स आपको लिख के दे रहे होते हैं और मसले ने ठीक नहीं होना होता, बल्कि जिस्म के अंदर और किडनीज के अंदर इसके अलावा दीगर जो है कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह कि आप सबसे पहले यूरिन कल्चर करवाएं, उसमें जो इस चीज़ को आप फाइंड आउट करें कि मसला क्या है। आया यूरिन कल्चर के अंदर इकोलाई मिलता है आपको, सूडोमोनास है, क्लेप्सिला, उसके मुताबिक आप मेडिसिन करें। लेकिन जहां तक इन बैक्टीरियाज की बात है तो ज्यादातर जो है एंटीबायोटिक इसके खिलाफ रेजिस्टेंट है। अब बजाय इसके कि आपको एक चीज का आइडिया हो गया कि भाई एंटीबायोटिक्स ने इसके खिलाफ काम नहीं करना, फिर भी आप वहीं पे जो है आपकी सुई अटकी हुई हो कि आप बार बार एंटीबायोटिक ले रहे हो, तो ये आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देते हैं और इन द एंड ऐसे पेशेंट्स जो ये किडनी फेलियर की तरफ चले जाते हैं। अब अगर हम बात करें, जो हमेशा हम बात करते हैं कि हमें मुतबादिल अद्वियात की ज़रूरत है, हमें अल्टरनेटिव मेडिसिन की ज़रूरत है, और अमूमन हम इस पे बात करते हैं कि ऐसे जो केसेस है जिसमें ठीक नहीं होना तो मरीज क्या करे उसके लिए। अब देखिए, सेकंड ऑप्शन के तौर पे होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर हम बात करें, हम अमूमन इस पे बात करते हैं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ मेडिसिन है अब यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें कि 90% जो है सिम्टम्स को कवर करने वाली कौन सी मेडिसिन है, तो वो मेडिसिन है मर्कार। मर्कार जो है 30C पोटेंसी से लेके 200 तक इसका इस्तेमाल आम किया जाता है और ये आपके ये जो पेशाब बार बार आ रहा होता है, जलन के साथ, गठन के साथ और दर्द के साथ आ रहा होता है, ये अलामात ये कवर कर देते हैं। और इसके अलावा एक और मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गैरिस, जो कि यूरिनरी ट्रैक के अंदर कहीं पे भी इन्फेक्शन हो जाए, कहीं पे भी जख्म की कंडीशन, इन्फ्लेमेशन आ जाए, इसका इस्तेमाल जो है सेफ है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये दो ऐसी मेडिसिन है कि 90% आपकी कंडीशन को कवर कर देती है। और इसके अलावा अगर कहीं पे फिर क्लेप्सिला है, इसके अलावा इकोलाई है या कोई और बैक्टीरिया, तो उसके साथ फिर यानी कि डिफरेंट जो नोसोर्ट्स हैं उनका इस्तेमाल जो है वो फिर वक्तन ब करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाए, वो चूँकि रेजिस्टेंट होता है वो ख़त्म हो जाए और रिकरेंट इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए। और ये इसी पैटर्न पे मुमकिन है, अदरवाइज एंटीबायोटिक्स को बार बार इस्तेमाल करना हम अपने अंदर मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस को दावत दे रहे होते हैं।